हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर अपने उसी सिलसिले को जो यूजीसी नेट जेआरएफ सक्सेस स्टोरी है उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे साथ में पल्लवी सिंह हमारे साथ में जुड़ी हुई है। हिमाचल से है पल्लवी। इस बार यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा पास की है और लगातार देखिएगा कि लाइफ के अंदर कितना सारा चेंजेस आता है। पल्लवी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको सारी अपनी स्टडीज के बारे में बताएंगे। की थी एमएससी, इंटरेस्ट बना इतिहास में, फिर किया एमए। और एमए में ये नहीं था कि नेट देना है, एमए एज ए ऑप्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जो है तैयार किया था। लेकिन फिर लाइन के अंदर मतलब जॉब भी थी, ईएमआरएस की गवर्नमेंट जॉब थी, उसको ड्रॉप करके नेट की तैयारी पल्लवी ने की। तो जानेंगे पल्लवी से उनके करियर के बारे में। और लास्ट ये 7 8 10 महीने से हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, तो सब कुछ जानते हैं पल्लवी से। पल्लवी, बहुत बहुत स्वागत आपका भाई। हाँ, मोस्ट वेलकम। बताइए पल्लवी, इंट्रोडक्शन अपने बारे में दीजिए। सर, मेरा नाम पल्लवी नागरा है। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ। और मेरा जो तहसील है वो जुब्बल पड़ती है डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर। और मेरी स्कूलिंग भी जुब्बल से ही हुई है। उसके बाद मैंने साइंस प्लस वन टू में साइंस ऑप्ट किया। और मेरी ग्रेजुएशन भी साइंस से ही है, पीजीटी नॉन। और बीएड भी नॉन मेडिकल में है। और उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री में मैंने एमएससी की। और उसके बाद मैंने ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अपना ध्यान जॉब्स की तरफ लगा दिया कि चलो पहले जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो सब कहते हैं कि पीएचडी तो आप कर सकते हो बट जॉब आपको नहीं मिलेगी। तो जब जॉब के लिए प्रिपेयर करने लगी तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ऑप्शनल मेरे पास एक अच्छा होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। तो मैंने एमए इन हिस्ट्री किया। जब एमए करने के बाद मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसमें भी अपना हाथ आजमाऊं, सेट या नेट के लिए प्रिपेयर करूं। तो मैंने सबसे पहले सेट दिया था। सेट मेरा क्वालिफाई हो गया था तो मुझे लगा क्यों ना जेआरएफ के लिए भी जाऊं अगर मैं अभी कर सकती हूँ। तो जेआरएफ जब मैं नेट देने लगी तो मैंने डिफरेंस पाया कि सेट और नेट के लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और जो प्रिपरेशन हम सेट के लिए करते हैं उसका मल्टीपल टाइम हमें नेट के लिए आपको डिवोट होना पड़ता है। नेट जब मैंने दिया उसके बाद मुझे लगा कि जितना मैं पढ़ा है ये सफिशिएंट नहीं है और उतनी कंसिस्टेंसी में दे भी नहीं पा रही हूँ नेट की प्रिपरेशन। तो मुझे लगा कि मुझे किसी गाइड की ज़रूरत है या मुझे कोई मतलब सच पूछो तो मुझे ये था कि कोई मुझे सुनाए कि इन लाइन्स को पढ़ पढ़ के ताकि मुझे वो लर्न हो जाए। और आपने नोटिस भी किया होगा कि मैं क्लास में बिल्कुल चुप रहती थी। मैं सिर्फ सुनती थी आपको कि बस सर बोले और मैं सुनूँ इसको क्योंकि मैं पढ़ के उसको थक चुकी थी और मुझे वो लर्न नहीं हो रही थी। और तो मैं आपको जब ज्वाइन किया तो मैं एक ही चीज़ का थैंकफुल कि मेरे को चीज़ें सुन के लर्न हुई है। अच्छा। और बस ये मेरी जर्नी थी। और इस पूरी जर्नी के दौरान मेरी जॉब्स भी लगी। बीच में मुझे और भी ऑफर्स आई, क्वालिटी कंट्रोल बायोलॉजिस्ट की ऑफर आई, वो भी मैंने छोड़ी नेट के चक्कर में। तो काफ़ी चीज़ें हुई है बीच में। ये हमारा साथ ने छोड़ी है, एमआरएस के अंदर आपका टीजीटी हुआ था, नॉन मेडिकल, है ना। यस, ये मैंने छोड़ा था सर, वो भी छोड़ा क्योंकि मुझे लगा देखिए, कि अभी वैसे तो यही बोला जाता है पल्लवी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट कई बार हमें ये लगता है लाइफ में कि कई बार सफलता बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में मिल जाती है। लेकिन कई बार जो सफलता है थोड़ा सा लंबा समय लगता है। लेकिन उस सफलता का जो है रस जो है ये बताया जाता है कि बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही मतलब ये लगता है कि हाँ मेहनत की है। और जो है उसका जो परिणाम है फिर लंबे समय तक उसका जो है मजा आता है। तो यही है कि इस बार पल्लवी ने एग्जाम दिया। 99 पॉइंट कितना परसेंटाइल है इस बार आपका। 99.40 सर। 99.40 परसेंटाइल है। तो यस। यहाँ पे आके आप देखना बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स है जिनकी कम परसेंटाइल बनी है, तो इनका लक देखिएगा यहाँ पे 99.40। और आपका जो जेआरएफ हुआ है वो जेआरएफ हुआ है 99 समथिंग कुछ पे ही हुआ है ना। तो मानिए कि एक भी क्वेश्चन का गैप नहीं है, प्रॉपर एक भी क्वेश्चन का गैप नहीं है। यहाँ के क्या मैटर करता है, यहाँ के मैटर करता है लक। मेहनत आपने 100% की है। और मैं अक्सर देखता था कि चीजें ठीक है। हालांकि क्लास में हमारा जो मोड होता है वो इंटरेक्टिव मोड होता है, मैं बीच बीच में मतलब बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करता रहता हूँ। तो कई बार जब पूछते थे तो आंसर भी करते रहते, ज्यादातर साइलेंट मोड में ये रहती थी। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो कैसे तैयार किया, मतलब क्लास ली तो और कैसे कैसे क्या चीजें क्लियर हुई, मतलब कैसे तैयार किया। सर, क्लास जब मैंने आपको ज्वाइन किया था उससे पहले मैं चीज़ें पढ़ तो चुकी थी बुक्स। हम्म। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने सिर्फ सौरभ चौबे ही पढ़ी थी। मैंने जितना पढ़ सकती थी
मैंने पढ़ ली थी। हम्म। रिवीजन चाहिए हाँ। और वो चीज़ मैं नहीं कर पा रही। वो शायद मैंने आपकी गाइडेंस में ही सीखा कि एक जब आपने मुझे शायद 2 दिन हुए थे क्लास ज्वाइन करके कि और आपने एक लाइन ये कही थी कि हमें वो अभी पीएचडी नहीं करनी है हिस्ट्री में, हमें सिर्फ अभी नेट नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है और उसके लिए आपको बुक को रिवीजन मल्टीपल रिवीजन देना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा। तो वो बात मेरे मतलब इतनी स्ट्राइक हुई कि मैं कही ये यही तो पॉइंट है, यहाँ मैं गलती कर रही हूँ। मैं हरीश चंद्रा पकड़ रही हूँ, सौरभ चौबे पकड़ रही हूँ, मैं यहाँ भी जा रही हूँ वहाँ भी जा रही हूँ, ये मेरी गलती है। और उसके बाद जो आपने मुझे recommend सौरभ चौबे की और परीक्षा मानी, तो बस मैंने वो पकड़ी और मल्टीपल रिवीजन। और क्योंकि नोट्स भी मेरे पास ऑलरेडी थे, मैं वो भी पहले से भी बना चुकी थी। बाकी नोट्स मैंने फिर जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे बाद में, वो जो आप क्लास में, वो मैंने ये नोटबुक पे मतलब आपकी ऑडियो सुन सुन के वो पूरी एक एक नोटबुक पे बना लिए थे। तो मेरे पास मॉडर्न की, मेडिवल की, एंशिएंट की सारे वो आपकी ऑडियो के छोटे छोटे पैचेस में नोट्स है सारे। अच्छा, तो तो बस वही था। उसका जैसा कि वैसे तो क्लास जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको तो पता ही है, जो नहीं कर रहे हैं उसको भी फायदा मिलना चाहिए। तो क्लास का आपको कितना फायदा मिला मतलब रियल बताना है, देखो इसमें पब्लिकली होगा आपका सेशन, तो जो चीजें रियल है उस रियल के अंदर आना है बस, है ना, रियलिटी में। यस सर। सर सब मैं ये बोलूँगी कि हाँ, स्टूडेंट का अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। किसी को शायद सिलेबस चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, या किसी को मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, मुझे चीज़ें लर्न नहीं हो रही। इसीलिए मैंने ज्वाइन किया और मैं चुपचाप बस आपको सुनती गई कि मुझे चीज़ें लर्न हो जाए। जो मुझे लर्न था वो लर्न था। कुछ चीज़ें हमें जब ज़्यादा भी लर्न करनी पड़ती, जो नहीं हो रही होती वो हमें करनी ही पड़ती है, क्योंकि वो एग्जाम के लिए ज़रूरी है, हमारे पर्पज से नहीं। तो वो चीज़ें मुझे सिर्फ आपको सुन के लर्न हुई। ये सीधी मतलब डायरेक्ट बात है। मुझे सिर्फ सुनना था कि मुझे कोई बोले और मैं सुनूँ, और मेरा एक ही पर्पस था आपको ज्वाइन करने की, बस कोई बोले और मैं सुनती जाऊँ। तो क्लास बोरिंग तो नहीं रहती थी? नहीं सर, मतलब एक टाइम के बाद तो नहीं था, पर मतलब स्टार्टिंग में तो जब मुझे लर्न नहीं था, मुझे तो सुनना था कि हाँ बोले कोई। और जब मुझे सब कुछ लर्न हो गया तो उसके बाद तो फिर मुझे लगा कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो कभी जब मुझे अच्छा लगता था कि हाँ आज इंटरेस्टिंग हो रहा है तो मैं सुन लेती थी। अच्छा अच्छा। और कभी ऐसा लगता था कि चलो ये मुझे आता है तो फिर मैं नहीं सुनती, या फिर बाद में आपकी रिकॉर्डिंग्स होती है तो फिर मैं उसको स्पीड में चला के 4x पे फटा 2x पे फटाफट से सुन लेती थी। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो ऐसे हो दोनों गया दो था। तीन बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था ना। यस सर, सेकंड हाँ। टाइम पे मैंने ऐसे किया। हाँ, तो आगे का क्या प्लानिंग है अभी आपका? सर आगे फिलहाल अगर पीएचडी में होता है, पर मुझे लगता नहीं क्योंकि जेआरएफ नहीं है तो नहीं हो नेक्स्ट जाता है, यूनिट। आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका नेट भी नहीं है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है धर्मशाला में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर यहाँ से उतनी दूर है, उतनी में तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ट्राई कर सकती अच्छा, दूरी के कारण। और हिमाचल ये शिमला में आपका? हूँ। शिमला में सर यहाँ सीट्स बहुत कम होती है, और फिर जेआरएफ वाले बच्चे होते हैं तो अभी तो मुश्किल है, मतलब एंट्रेंस ही देना पड़ेगा नेट के तो तब एंट्रेंस यहाँ नहीं पीएचडी। होता एंट्रेंस? डायरेक्ट नहीं होएगा, नेट एंट्रेंस ही देना पड़ेगा। मतलब एक होता है ना कि जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता तो आपको डायरेक्ट ही पीएचडी में enrollment। ऐसा नहीं। चलो, तो इस बार दिसंबर और वाला जो ये बारी की जो गैप बचा है इसको कंप्लीट करना है ना, मतलब। होप सो सर, कोशिश हाँ है कि हाँ, हाँ बस जेआरएफ हो जाए। डिमोटिवेट नहीं होना है। आप बहुत सारे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मोटिवेट का काम करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपको सुन रहे हैं। तो आपने बस लगातार यही है कि चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, नई नई चीज़ों की तरफ नहीं भागना है, नए नए मैटर की तरफ नहीं भागना है। जो मैटर आपके पास है उसी में अच्छे से काम करते रहिए। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बुकों का पूरा एक लाइब्रेरी रखते हैं, फिर ना इधर से कर पाते ना इधर से कर पाते, वो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। तो उस चीज़ों से, उन चीज़ों से बचना है ना, ये चीज़ होती होगी पल्लवी। यस सर, ये भी है, बट सर थोड़ा अब लेवल नेट का चेक भी रहे हैं नेट यूजीसी वाले, तो बुरा भी नहीं है। बट अगर आपकी पहले स्टैंडर्ड बुक आपकी अगर प्रिपेयर है, मतलब जो आप पढ़ रहे हो वो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, उसके बाद आप पेपर का एनालिसिस करके देख लो कि नए टॉपिक कौन से आ रहे हैं। आप उस सिर्फ पर्टिकुलर उस टॉपिक को किसी दूसरी बुक में देख हाँ, सकते हैं। ये तो पर है ऐसा बिल्कुल। नहीं पूरा पढ़ने ही लग जाओ एट अ टाइम, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है ग्रैब करना। और पेपर फर्स्ट कैसे कवर किया आपने? सर इस बार एक्चुअल में मेरे सेकंड पेपर में तो मार्क्स आ ही रहे थे, मेरे फर्स्ट पेपर की वजह से ही नेट रुक गया। तो
बार मैंने सिर्फ एक स्ट्रेटेजी चेंज की अपनी फर्स्ट पेपर में कि मैंने वो यूथ कंपटीशन के पूरा सेट ले लिया और वो सेट को मैंने मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग मतलब 1 घंटा लगा के ही एक सेट कंप्लीट करना है और उस सेट का एनालिसिस करना है। पहले मैं क्या करती थी कि सेट तो मैं पहले भी लगा रही थी पर मेरा जितना मन करता था उतना कर देना है और जो नहीं मन किया तो फिर मैंने छोड़ देना है। वो पूरा एक टाइम पे नहीं करती थी और वैसे करके सेट कर रही थी। पर इस टाइम सिर्फ मैंने एक ही चीज़ की कि मैं अगर नहीं 1 घंटे में एक सेट करना है और फिर जितने मार्क्स आ रहे हैं तो उस पे अपने आप को देखना है। अगर बुरे आ रहे हैं तो उस पे अपने को बैड लिखना है, अच्छे आ रहे हैं तो गुड लिखना है और जिस बहुत ही अच्छे आ रहे हैं तो वेरी गुड लिखना है। तो उस तरीके से मैंने अपने आप को इस टाइम पे किया था। और हिस्ट्री में तो पहले से ही मार्क्स बन रहे थे, बस फर्स्ट पेपर ही मेरा गड़बड़ हो रहा था तो एक बार इसी में ही फोकस किया था कि फर्स्ट पेपर किसी तरीके से अच्छा हो जाए। बट हो गया तो 97% आया था फर्स्ट पेपर में। अब मुझे ये नहीं पता कि सर क्वेश्चन कितने थे क्योंकि मैंने तो आंसर नहीं किया। 97% है मतलब इसका मतलब है कि आपका हिस्ट्री में तो टॉपर हुआ आप, है ना? क्योंकि अगर 98 99 उसमें भी रहता ना तो फिर तो आप मतलब एक जो कमी रही है कहीं ना कहीं, ये लग रहा है कि 27 28 के समथिंग आपके क्वेश्चन सही हुए होंगे, आपने आंसर की मैच नहीं की। नहीं सर उस टाइम पे मेरे एक्चुअल में मामू के बेटे की डेथ मैंने ही चेक यही कारण बना, अदरवाइज आपके हिस्ट्री में तो इस बार 63 64 के समथिंग आपके क्वेश्चन सही है। जैसे ए 60 में हिस्ट्री में सर 98 कुछ है परसेंट। अच्छा अच्छा। हिस्ट्री में ज़्यादा है। हाँ, ये फर्स्ट पेपर में 97। ठीक है भैया ना पल्लवी, यस आप आगे मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है। और इस बार अगला जो इंटरव्यू है वो जेआरएफ और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने इंटरव्यू देना है। ठीक है, ये सेव रहेगा इंटरव्यू, है ना, यूट्यूब पे जो बोला है वो चीजें होना चाहिए पब्लिकली, है ना? ड्रॉप नहीं करना है, सर। कहने का मतलब ये ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है? यस सर ओके। कोशिश करेंगे सर, हम कोशिश करने के सिवाय और कर भी क्या हाँ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मेहनत करेंगे मेहनत पूरी। करना है। धन्यवाद। यस। थैंक यू।